नमस्कार साथियों। प्रशासन आईएएस न्यूज हैंडल में आज हम जानेंगे मागा हिल्स पब्लिकेशन द्वारा छापी गई बिहार करंट अफेयर्स के मई 2025 महीने के वन लाइनर्स को। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा गया शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? गयाजी। गया शहर का नाम अब गयाजी हो गया है, ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा गन्ने के शोध को बढ़ावा देने के लक्ष्य के तहत कहां पर अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? ये समस्तीपुर में एक स्थान है पूसा, वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा हुई है। ये दोनों जो वन लाइनर अभी हमने देखे, ये दोनों महत्वपूर्ण है, इसे दोनों ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार पुलिस कर्मियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सैनिक स्कूल और नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर राज्य में कहां पर आवासीय पुलिस स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये है पटना, बिहार। नेक्स्ट है, हाल ही में मुजफ्फरपुर डाक विभाग ने बिहार के 4 जीआई टैग प्राप्त उत्पाद शाही लीची, जर्दालू आम, मखाना और मगही पान पर कितने रुपए के डाक टिकट जारी किए हैं? तो इन सभी जीआई टैग वाले उत्पाद पर 5 रुपये के डाक टिकट जारी किए गए हैं। ये भी महत्वपूर्ण आपका वन लाइनर है, इसको ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में BUIDCO बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा राज्य में कहां पर इंटरनेशनल लेवल के बस टर्मिनल के लिए टेंडर जारी किए गए हैं? तो ये दरभंगा जिले में ये हुआ है, ये टेंडर जारी हुआ है। नेक्स्ट है, 4 से 15 मई तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार में हुआ। बिहार ने कुल कितने पदक जीते? बिहार ने कुल कितने पदक जीते और कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो कुल 36 पदक बिहार ने जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य हैं, और कुल 15वां स्थान बिहार ने इसमें प्राप्त किया है। ये प्रश्न आप बिल्कुल ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन नियुक्त हुए हैं? श्री सचिन चतुर्वेदी, और ये अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। एक बात आपसे शेयर करना बहुत आवश्यक है कि अभी बीपीएससी द्वारा मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम 9 अगस्त 2025 को हुआ है, जिसमें ये दोनों वन लाइनर अभी जो हमने किए कि बिहार को कुल कितने पदक प्राप्त हुए और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो नियुक्त हुए हैं श्री सचिन चतुर्वेदी, वह किस फील्ड से हैं, अर्थशास्त्री। ये दोनों प्रश्न, ये दोनों वन लाइनर इस किताब में समाहित किए गए हैं, और जिसने भी इस पुस्तक को पढ़ा होगा उसने एकदम सफलतापूर्वक ये दोनों प्रश्न अपने सही किए होंगे। तो ख्याल रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोनों, इसे ध्यान से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है, राज्य में खरीफ महाअभियान 2025 का शुभारंभ नीतीश कुमार द्वारा किस तिथि को किया गया? ये बिहार में बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछने के ट्रेंड को देखते हुए ये डेट हमने यहाँ पर डाला है, तो ये 19 मई 2025 है। नेक्स्ट है कि बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टाकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता? बिहार। ये भी महत्वपूर्ण वन लाइनर है। नेक्स्ट आइए, 16 मई 2025 को बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुगम परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य में कुल कितने पिंक बसों के परिचालन का लोकार्पण किया गया है? तो कुल 20 पिंक बस राज्य में अलग अलग जिलों में संचालित किए गए हैं और इनका परिवहन सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले के काको प्रखंड स्थित तिमालपुर गांव में महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह का 101 वर्ष की आयु में देहावसान हो गया? ये बिहार के जहानाबाद जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार की ओर से अब तक की सबसे कम उम्र की किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने भाग लिया? तो नीलांजना शर्मा, जिनकी आयु 8 वर्ष है, ये संभवतः सबसे कम उम्र की टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार की ओर से शिरकत किया। नेक्स्ट जो वन लाइनर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बहुत ध्यान से आप लोग अध्ययन करेंगे। हाल ही में गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है?
तो ये मिस्टर संजय सरावगी हैं, जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बिहार सरकार के पद पर सुशोभित हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान का समय विस्तार कब तक किया गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर है, इसका ख्याल रखेंगे। ये 2029-30 तक इसका समय विस्तार कर दिया गया है। अगला है, उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा 17 मई 2025 को बिहार के किस स्थान पर 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले बीज प्रसंस्करण इकाई और गोदाम का उद्घाटन किया गया? तो ये मुजफ्फरपुर में मुसहरी नामक स्थान पर हुआ है। ये भी महत्वपूर्ण वन लाइनर है, ये 71वीं बीपीसीपीटी में दिख सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में नेपाल की राजधानी काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में आयोजित 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2025 में 8 सदस्यों वाली भारतीय टीम के मुख्य कोच कौन हैं? तो शिहान ई राहुल श्रीवास्तव 8 सदस्यों वाली भारतीय टीम के मुख्य कोच थे। नेक्स्ट है, पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर हवाई अड्डे से उड़ान योजना के तहत केंद्र सरकार ने हवाई सेवा शुरू करने के लिए कितने सीटों वाले छोटे विमान के संचालन को मंजूरी दी है? तो ये 19 सीटों वाले छोटे विमान के परिचालन को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक नाबार्ड के सहयोग से बिहार के किन 2 उत्पाद को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग का प्रयास दिलाने का प्रयास शुरू हो गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है। जीआई टैग वाले श्रेणी में हमारे 2 नए उत्पाद भी अब भौगोलिक संकेतक के रूप में जुड़ने के लिए इनके जोड़ने के लिए प्रयास जारी हुआ है नाबार्ड के द्वारा। और ये 2 उत्पाद हैं, एक है ये पीड़िया पेंटिंग जो कि भोजपुर क्षेत्र का है, और सोनाचूर चावल कैमूर और बक्सर इन दोनों जगहों से संबंधित है। तो आप ये सोनाचूर चावल और पीड़िया पेंटिंग इस दोनों को ख्याल रखेंगे, जिसको कि अब बिहार में जीआई टैग मिलने की संभावना है। और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सहयोग से इसे जीआई टैग दिलाने का प्रयास शुरू हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरियों एवं नामांकन में आरक्षण हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों को मिलने वाला आरक्षण का फायदा किसके लिए लागू किया है? अब बिहार में केवल बिहार राज्य के दिव्यांगों हेतु ही दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत सरकारी नौकरियों में नामांकन में आरक्षण लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की प्रमुख पहल अटल पेंशन योजना में पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो बिहार इस मामले में देश में 3रे स्थान पर है। ध्यान रखें, अटल पेंशन योजना एपीवाई के तहत पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या के मामले में बिहार देश में 3रे स्थान पर है। इसमें नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में घोषित किए गए 2 अमृत स्टेशन कौन कौन से हैं? तो सभी लोगों को ये कमोबेश याद होगा। एक गोपालगंज जिले में थावे जंक्शन है और दूसरा भागलपुर में पीरपैंती स्टेशन है, जिसे बिहार में अमृत स्टेशनों का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% जिला पंचायत विकास योजना JDPDP का निर्माण कर अपलोड करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार इस मामले में संपूर्ण उत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% जिला पंचायत विकास योजना का निर्माण कर अपलोड जो है सो कर दिया है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता मशाल देश के किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये बिहार राज्य में स्कूल के बच्चों के बीच खेल प्रतिभा को बढ़ाने के उद्देश्य से खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता मशाल नाम से बिहार में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, देश भर में विकसित भारत के 103 अमृत स्टेशनों में बिहार में कितने स्टेशन शामिल हैं? तो ये 2 स्टेशन है, एक गोपालगंज का थावे जंक्शन और दूसरा भागलपुर में पीरपैंती स्टेशन। ये अभी हमने पीछे ही देखा है, इसे ख्याल रखिएगा। आगे है कि हाल ही में केरल सरकार ने 6ठी कक्षा की किताब में श्रम और भाषा का स्वाद नाम से बिहार के किस लड़की की व्यक्तिगत जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो ये हैं धरक्षा परवीन। ये दरभंगा जिले से हैं किंतु अब केरल में रहती हैं। इनके श्रम और साहस को देखते हुए कि किस प्रकार इन्होंने कठिन परिस्थिति में भी अपना अध्ययन नहीं छोड़ा और व्यक्तिगत रूप से कोशिश करते हुए
जो है सो अपना अध्ययन जारी रखा है। तो इनकी प्रशंसा में और इनके जीवन से सीख लेकर केरल सरकार ने 6ठी कक्षा की किताब में श्रम और भाषा का स्वाद नाम से एक चैप्टर जो है सो बनाया है और इनकी व्यक्तिगत जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम ने राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष 10 नगर निगम में स्थान बनाया है? तो ये है आरा नगर निगम, जिसने कि देश भर में 5वां स्थान प्राप्त किया है। ये एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आरा नगर निगम को देश भर में 5वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित फार्मर फर्स्ट परियोजना के तहत वैशाली जिले के हाजीपुर प्रखंड स्थित सेंदुआरी और सिधौली गांव को किसने गोद लिया है? तो ये बिहार में ही बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के प्रसार शिक्षा निदेशालय ने सेंदुआरी और सिधौली गांव को फार्मर फर्स्ट परियोजना के तहत गोद लिया है। नेक्स्ट है कि बिहार में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 1965-1971 की लड़ाई और भारत चीन के बीच में 1962 युद्ध के बाद पाकिस्तान या चीन चले गए व्यक्ति या संस्थाओं की छोड़ी गई शत्रु संपत्तियों की नीलामी हो रही है। राज्य में ऐसी कुल कितनी शत्रु संपत्तियां चिन्हित हैं? तो राज्य में कुल 94 शत्रु संपत्तियां चिन्हित हैं, जिनके की नीलामी की व्यवस्था बिहार सरकार जो है सो कर रही है। तो इसे ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार हाल ही में प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री प्रोसेसिंग योजना PMFME के क्रियान्वयन में पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये बिहार ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस वन लाइनर के विषय में बता दें कि ये वन लाइनर अभी 9 अगस्त 2025 को बिहार मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ है, जो कि BPSC के द्वारा कंडक्ट हुआ है। उसमें ये वन लाइनर यहाँ था। तो जिसने भी इस मई मंथ के वन लाइनर्स को पढ़ा होगा तो उन्होंने सही किया होगा। पीछे भी हमने देखा कि मई मंथ से 2 वन लाइनर और यहाँ पर एक और लास्ट, तो टोटल मई मंथ से टोटल 3 वन लाइनर हैं जो कि बिहार BPSC मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछे गए हैं, आ गए हैं। तो जिन्होंने भी ये पेज पढ़ा होगा तो एक पेज से कुल 3 प्रश्न उनके सही हो गए होंगे। तो ध्यान से देखें और कोशिश करें कि इस पब्लिकेशन की किताब आपके टेबल पर हो, ताकि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। आगे बढ़िए। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट में देश में कुल 6,327 डॉल्फिन में 2,220 डॉल्फिन के साथ डॉल्फिनों की संख्या के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो इस मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है और कुल 35% डॉल्फिन बिहार में पाई जा रही है। देश भर में कुल 6,327 डॉल्फिन है और 2,220 डॉल्फिन बिहार में ही पाई जा रही है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़िए। हाल ही में पूर्वी चंपारण के मधुबन को नगर पंचायत का दर्जा मिल गया है। इस तरह राज्य में नगर पंचायत की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो कुल 155 नगर पंचायत अभी बिहार में हो गए हैं। इसके विषय में विशेष रूप से बता दें, 8 मई 2025 का नोटिफिकेशन है नगर विकास विभाग बिहार सरकार का कि मधुबन को 155वां नगर पंचायत जो है सो बना दिया गया है। आगे बढ़ें, इसे ख्याल रखिएगा। प्रशासनिक स्तर पर ये एक बड़ी पहल है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS 2025 के जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर MMR कितनी हो गई है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर 100 हो गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS की जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी हो गई है? तो बिहार में शिशु मृत्यु दर 27 हो गई है। इन दोनों रिपोर्ट को ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में परिवार नियोजन की सेवाओं को लागू करने में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन कौन से जिले हैं? तो पहले स्थान पर आपका अररिया जिला हो गया है और दूसरे स्थान पर खगड़िया जिला हो गया है और तीसरे स्थान पर आपका मुंगेर जिला हो गया है। तो इन तीनों जिलों को क्रमवार याद रखेंगे। BPSC पूछ सकती है कि हाल ही में 2024-25 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में परिवार नियोजन की सेवाओं को लागू करने में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर कौन कौन से जिले हैं?
इसे आप क्रमवार याद रखेंगे। तीसरे स्थान पर मुंगेर, दूसरे पर खगड़िया और पहले पर जिला अररिया। अब नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे तेज उड़ान भरकर शिकार करने में माहिर अमेरिकन पेरिग्रीन फाल्कन पक्षी हाल ही में बिहार के किस जिले में दिखा? तो ये सहरसा जिला बिहार में है। ये कोसी कमिश्नरी का मुख्यालय है सहरसा जिला। यहीं पे नौहट्टा से सलखुआ स्थान तक अमेरिकन पेरिग्रीन फाल्कन पक्षी देखा गया है। नेक्स्ट है, 1 मई 2025 को दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का समावेशन होकर राज्य स्तर पर किस नए ग्रामीण बैंक के गठन की प्रक्रिया पूरी हो गई है? तो बिहार ग्रामीण बैंक। अब पहले हम सभी लोग जानते हैं कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक था और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक था, तो इन दोनों को मिला करके एक पूर्ण रूप से बिहार ग्रामीण बैंक का गठन हो गया है और इसकी गठन की प्रक्रिया 1 मई 2025 से समावेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। और बिहार नेक्स्ट है, बिहार ग्रामीण बैंक के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो बिहार ग्रामीण बैंक के पहले अध्यक्ष आशुतोष कुमार झा बने हैं। और अभी जब हम लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो ये आज 19 अगस्त 2025 है, तो निश्चित रूप से बिहार ग्रामीण बैंक के जो अध्यक्ष है अब आशुतोष कुमार झा नहीं होकर के कोई और हैं। तो जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर के आएंगे और अगस्त वाला जो वन लाइनर जब हम आप लोग से डिस्कस करेंगे तो उसमें आप लोग को बता देंगे कि आशुतोष कुमार झा के बाद नए बिहार ग्रामीण बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये मई 2025 तक का अपना ये वन लाइनर कंप्लीट हो गया है। इसको ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट जो है अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी और अगस्त में, जैसा कि 20-21 तारीख तक में इन सभी तिथि का वन लाइनर आप तक हम पहुंचाएंगे। तब तक के लिए अध्ययन करें। धन्यवाद।